2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के कई अभ्यर्थी अब दुविधा में फंस गए हैं। इस भर्ती परीक्षा में 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 25 लाख अभ्यर्थियों ने तकरीबन फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा के बाद ही लगातार कई अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं। कई सारी गलतियां करके अभ्यर्थी आ गए हैं, जबकि बार बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों को आगाह किया जा रहा था। हम भी एजुकेशन नगरी के माध्यम से बार बार अभ्यर्थियों को कह रहे थे कि यह गलती नहीं करनी है, लेकिन बावजूद इसके एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो नौकरी लगते लगते चूक गए। यानी कि एक छोटी सी गलती की और पछता रहे हैं कि यह गलती ना की होती तो शायद हमारा भी मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता। अब जब 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर के आंसर की और मास्टर प्रश्न पत्र भी जारी हो चुके हैं और तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी जो आंसर की से जवाब, जो ओएमआर शीट उनके पास थी, उनके जवाबों से मिलान कर दिया। उसके बाद कई अभ्यर्थियों का जो था वो नंबर कट ऑफ के आसपास आ रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार शिकायत कर रहे हैं कि हमारे जो नंबर हैं वो कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं और ऐसे में एक गलती करके आ गए परीक्षा में गलती ये करी है। ओएमआर शीट भरने को लेकर बार बार कर्मचारी चयन बोर्ड ये कहता रहा है कि परीक्षा से पहले ओएमआर शीट भरने के लिए प्रैक्टिस कर ले, कोई भी पुरानी ओएमआर शीट ले ले, किसी कोचिंग सेंटर की, किसी एग्जाम की, किसी टेस्ट सीरीज की ओएमआर शीट लेकर के उसको भरने की प्रैक्टिस करें। लेकिन कई अभ्यर्थी उसके बावजूद भी परीक्षा में गलत तरीके से भर के आ गए। कई अभ्यर्थियों ने रोल नंबर गलत भर दिए, कई अभ्यर्थियों ने अपने नाम का गोला गलत कर दिया। लेकिन अब यहां दिक्कत वाली बात यह है कि इस परीक्षा में, बल्कि दूसरी परीक्षाओं में भी कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग दोनों में यह नियम है कि अगर आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो आपको 5वां विकल्प भरना होता है। यानी कि अगर आप कोई भी विकल्प नहीं भरते हैं, सारे के सारे विकल्प खाली छोड़ देते हैं, तो आपके नंबर कटेंगे और उसका नुकसान होगा। तो कई अभ्यर्थियों ने क्या किया कि एक भी गोला नहीं भरा, यानी कि पांचों के पांचों गोले खाली छोड़ दिए। जो सवाल नहीं आता था वो डायरेक्टली छोड़ दिया, उसमें 5वां विकल्प नहीं भरा और उसके नंबर कटे। हालांकि कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे नहीं भरे, तो जिनके ज्यादा नहीं भरे उनको वो तो डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने 5-6 सवालों के जो जवाब थे, जो गोले थे, वो नहीं भरे, बाकी के भर दिए। उनका कहना है कि एंड टाइम पर समय समाप्त हो गया था और उस वक्त वो 5वां विकल्प भरने से 5-6 सवाल छूट गए। तो 5-6 सवाल जो छूटे हैं और उनकी वजह से जो नंबर कटे हैं, तो जो एकदम से कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं, तो वो कट ऑफ में आ सकते थे, लेकिन उस 5-6 सवाल को जो गोले भरने थे, 5वां विकल्प भरना था, वो 5वां विकल्प नहीं भरने की वजह से अभ्यर्थी बाहर हो गए। यानी कि कितनी बड़ी बात है और कितनी परेशान कर देने वाली बात है। लगातार कई अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि हमारी समस्या का क्या समाधान होगा। तो यह परीक्षा का नियम है और परीक्षा में चाहे आधे नंबर से, चाहे 0.01, 0.05, बहुत कम से कम नंबर से भी अभ्यर्थी रह जाता है तो वो बाहर ही होता है। कट ऑफ से चाहे कितने ही नीचे हो, कोई भी गलती की हो, परीक्षा में गोले नहीं भरे हैं तो यह गलती मानी जाएगी। और ऐसे में अब शायद इस बात का कोई समाधान नहीं हो सकता। इसका यही बात हो सकती है कि अगली जब भी कोई परीक्षा दो तो उसमें गोले सही से भरना है, ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस कर लेनी है, कोई भी परीक्षा हो। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं, जिन्होंने 5, 6, 7 जो सवाल थे वो छोड़ दिए हैं, 5वां विकल्प नहीं भरना, तो उन्हें ये नुकसान उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अगली कोई भी भर्ती परीक्षा होगी उसमें यह गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो अभ्यर्थी कट ऑफ के आसपास आ रहे थे वो अभ्यर्थी बार बार कह रहे हैं कि इसका कोई समाधान है क्या। इसका कोई समाधान शायद नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलता है एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।